हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है एसएसटी का, जिसमें दोस्तों आप एसएसटी के दोस्तों आपको टॉप दोस्तों 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि ये के प्रश्न सीटेट एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं आज की दोस्तों ये एसएसटी की क्लास को। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। दोस्तों निम्नलिखित में वे क्षेत्र कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा कृतर की पहाड़ियां थी दोस्तों। या फिर ऑप्शन नंबर सी गंगा तथा यमुना दोआब थे। फिर ऑप्शन नंबर डी दक्कन का कोंकण। तो आपको इसका उत्तर बताना क्या हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह दोस्तों हो जाएगा सुलेमान तथा कृतर की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों आपको देखना है। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन नंबर ए चोल शासक की प्रशासनिक इकाइयां थी दोस्तों। या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिया गया प्रसिद्ध गांव था। या फिर ऑप्शन नंबर सी चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर बी मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर डी चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 4 को। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी या फिर नरसिंह मेहता के द्वारा। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 में पूछा गया, आपको उत्तर बताना है। भूदान भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये किया विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? कोस्टा रिका उपागम दोस्तों ये किसे कहा गया है दोस्तों? दोस्तों ये प्रश्न भी हर साल दोस्तों आता है। दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है, कोस्टा रिका उपागम दोस्तों किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों किसे कहा गया है? सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर बी महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ है। तो आपका इसका उत्तर बताना क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बताना दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलत है और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किसका अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना दोस्तों? गुरु के समीप दोस्तों बैठना किसका अर्थ हो जाएगा? आरण्यक का, पुराण का, उपनिषद का या वेद का? गुरु के समीप बैठना दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 8। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? वह कौन सा दोस्तों ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं दोस्तों? कौन सा ग्रह हो जाएंगे दोस्तों? इनमें दोस्तों आपको समूह बताना है, कौन सा समूह है। तो दोस्तों वह समूह हो जाएगा शनि, बृहस्पति, यूरेनस दोस्तों। दोस्तों वह समूह जिनके चारों ओर दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? छल्ले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती हैं? चिनूक स्थानीय पवनें दोस्तों किसमें चलती हैं? पेरी, सवाना, पंपास, बेल्ट्स। चिनूक स्थानीय पवनें कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये कहाँ चलती हैं? पेरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरी है दोस्तों, ये सही उत्तर हो जाएगा, पेरी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है दोस्तों? ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कितनी बार नाम आया है? 12, 1, लगभग 1000 या फिर दोस्तों 100। तो दोस्तों ये एक बार नाम आया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक बार। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4, 12 है। तो दोस्तों लोकसभा की बात करें दोस्तों, कितने? 2 सदस्य दोस्तों मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 2 सदस्य। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। वायुयान वायुमंडल में की कौन सी परत है वायुयान उड़ने के लिए आदर्श है? वायुयान दोस्तों उड़ान के लिए कौन सी परत दोस्तों ये वायुमंडल की आदर्श हो जाएगी? समताप, वायुमंडल, क्षोभमंडल या फिर दोस्तों आयनमंडल। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में दोस्तों समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। प्रश्न नंबर 13 है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की बात करें दोस्तों, इसमें संसदीय और दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों? संसदीय और संघीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। ऑप्शन नंबर बी पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट, चोल और पाल। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 का दोस्तों कौन से त्रिपक्षीय दोस्तों कूट त्रिपक्षीय दोस्तों राजवंश के 3 दोस्तों हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताना है जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे दोस्तों, किसके होते थे? मिट्टी के होते थे, पत्थर के, लकड़ी के या फिर दोस्तों ईंटों के? किसके होते थे? प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों ये लकड़ी के होते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लकड़ी के। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों? स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती या दोस्तों गहन कृषि। प्रश्न नंबर 16 है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है इसे? वाणिज्यिक खेती दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाणिज्यिक
खेती। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों किसे कहा जाता है? कछुआ, डॉल्फिन, गंगोटिका, मगर या फिर दोस्तों घड़ियाल। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन, गंगोटिका। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 18। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग अधोलिखित किस दोस्तों मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर दोस्तों बाबर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बाबर। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थल मंडल, परिवेश। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों क्या? पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तमिल, ओचकी, देवनागरी, ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 20। तो दोस्तों अशोक की बात करें दोस्तों, इसके अभिलेख अधिकतर दोस्तों किसमें लिखे गए थे? तो दोस्तों ये ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, किसके लिए था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा। ऑप्शन नंबर डी कंबल। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का? प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी कंबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है बताना है आपको। निम्नलिखित में से दोस्तों टोकरी बुनाई का एक उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लघु आकार का, संयुक्त क्षेत्र का, वृत्ताकार, सहकारी क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 23 टोकरी बुनाई एक उदाहरण है दोस्तों, किसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा? लघु आकार। ऑप्शन नंबर ए लघु आकार दोस्तों ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? कौन सा अपरदन स्थल दोस्तों रूप हो जाएगा? हिमोड़, छत्रकशिला, लोएस, डेल्टा। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छत्रकशिला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का सेंट थॉमस खाली जगह में आए। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 26। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 26
तो दोस्तों उसे कहा जाता है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 27। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। प्रश्न नंबर 27 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। मलोका क्या है? मलोका क्या हो जाएगा? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु, मलक्का का निवासी। मलोका क्या है दोस्तों? तो मलोका की बात करें दोस्तों, ये एक प्रकार का दोस्तों ये घर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? एक प्रकार का दोस्तों ये घर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 29। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाट। मरुस्थल का दोस्तों एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये लद्दाख एक मरुस्थल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये मरुस्थल का एक उदाहरण भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 30 दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 का क्या उत्तर हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1846, 1816, 1826। प्रश्न नंबर 31 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये 1856 में दोस्तों ये पारित हुआ था, 1856 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 32। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का दोस्तों अध्यक्ष था? भारत की संविधान सभा का दोस्तों अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 32। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 की बात करें दोस्तों, कौन था ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 33। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा? नाभिकीय संगठन, परमाणुीय कंपन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 33। तो दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 34। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी, घाटी, नहर, बांध या दोस्तों जलडमरू। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 की बात करें दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों नदी घाटी। ऑप्शन नंबर ए नदी घाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 35। महासागर की धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी लेब्राडोर एक गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर सी जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मतस्य क्षेत्र होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 35 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 35 में क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 36। खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव। खालसा की स्थापना करने वाले दोस्तों कौन थे? प्रश्न नंबर 36। तो दोस्तों कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 37। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से
किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 की बात करें दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दलों के नाम। दोस्तों ये रहे आज के दोस्तों टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी से लिए गए थे दोस्तों। तो आज यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।